नमस्कार दोस्तों, दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है और इसकी जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होने वाली है। अगर इसके सिलेबस को हम देखें तो यहाँ पर सीधे सीधे 50 नंबर के जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर और जीके से पूछे जाने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये होने वाली है कि जीके में हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है और कितना करंट अफेयर हमको पढ़ना है, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आने वाली है, क्योंकि सीधे सीधे 50 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले वर्षों के क्वेश्चन मैंने निकाले और एक टेबल आपके सामने लेकर आया हूं, जहां से आपको ये पता चलेगा कि जीके में कौन से सब्जेक्ट पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, ताकि आपके जीके में ज्यादा से ज्यादा नंबर यहां पर बन सके। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहां पर, तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर से आपके सीधे सीधे 50 नंबर के 50 क्वेश्चन पूछे जाने वाले। ठीक है, अब इसमें हमें कौन से सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, तो याद रखना है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से सीधे सीधे 22 से 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, ये विगत वर्षों में जो क्वेश्चन पूछे गए उसके हिसाब से मैंने ये टेबल आपके सामने बनाई है। तो पिछले साल में अगर हम देखें तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से सीधे सीधे कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, तो 22 से 25 क्वेश्चन यहाँ पर सीधे सीधे करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से आए। दोस्तों, करंट अफेयर की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट टाइम पे बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्योंकि हर एग्जाम में आप देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो करंट अफेयर आपको बिल्कुल कंप्लीट करना है और साथ ही स्टैटिक जीके भी आपको कंप्लीट करना है। वैसे अगर देखें तो जो स्टैटिक जीके, इसमें सारे जीके के सब्जेक्ट आ जाते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके आप अलग से कोई बुक लेकर पढ़ लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है स्टैटिक जीके। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री यानी इतिहास से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और दोस्तों याद रखना है, जो हिस्ट्री है इस हिस्ट्री में भी आपको जो आधुनिक हिस्ट्री है, आधुनिक हिस्ट्री, इस आधुनिक हिस्ट्री पर ज्यादा ध्यान देना है, आधुनिक इतिहास पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर डेट बहुत ज्यादा है। गांधी जी का इतिहास यहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है। इस प्रकार से जो आधुनिक हिस्ट्री है, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, फिर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, और लगभग 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपके इंडियन ज्योग्राफी से पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप सीधा सीधा कुछ पर्वत याद कर लेना, कुछ बड़ी बड़ी नदियां याद कर लेना, और कुछ इंपोर्टेंट जो देश है उनकी राजधानी याद कर लेना। बस ऐसे क्वेश्चन आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे। लेकिन जो इंडियन ज्योग्राफी है, इसको थोड़े अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, बात करें साइंस की, तो साइंस में आपके 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें साइंस की, तो ये जो साइंस का पोर्शन है, इसमें यहाँ पर जो नंबर है ये कम ज्यादा हो सकता है, क्योंकि कई बार जो साइंस है ये ज्यादा नंबर की भी पूछ सकता है। तो ये मानकर चलो हो सकता है 10 नंबर तक आप साइंस पूछ सकता है। तो साइंस में एक तो आपकी जो फिजिक्स है और एक बायोलॉजी है, दोनों सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस आपके 5 से 6 नंबर, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 10 नंबर तक भी साइंस पूछ सकता है, क्योंकि साइंस भी आजकल ज्यादा पूछी जाने लग रही है। और बात करें इकोनॉमी की, तो इकोनॉमी में आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इकोनॉमी की, तो दोस्तों अगर आप करंट अफेयर अच्छे पढ़ोगे तो जो आपकी इकोनॉमी है वो भी लगभग कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करंट अफेयर से रिलेटेड बनते हैं। तो आपका यहाँ पर बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। तो इकोनॉमी से कम ही क्वेश्चन आएंगे, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आपके इकोनॉमी से पूछ सकता है। तो अब सबसे ज्यादा आपको ध्यान किस पे देना है, पहला तो करंट अफेयर पर ध्यान देना है और स्टैटिक जीके पर ध्यान देना है। इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हिस्ट्री में आप आधुनिक हिस्ट्री अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, और साइंस में बायोलॉजी, और उसके बाद में ये फिजिक्स आपको पढ़ना है। ठीक है, अब बात आती है कि कौन सी बुक से पढ़े, तो दोस्तों अगर आप बात करोगे, सबसे सदाबहार है आपकी लूसेंट की बुक। अगर आपने लूसेंट बुक अच्छे से पढ़ ली तो आपका पूरा जीके कंप्लीट हो जाएगा, और ये मानकर चलो कि जो आपका स्टैटिक जीके है वो भी इसी में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो हो गए आपकी जीके के लिए लूसेंट की बुक, जो कि सदाबहार बुक है, इसको आईएएस लेवल के लोग भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें करंट अफेयर के लिए, तो दोस्तों करंट अफेयर के लिए इस प्रकार की एक स्पीडी की बुक आती है, जिसमें पिछले 1 साल का करंट अफेयर
पूरा दिया होता है। तो ये आप स्पीडी ले लेना करंट अफेयर के लिए, तो ये आपके पिछले 1 साल का करंट अफेयर कंप्लीट करवा देगी और पिछले 1 साल का ही करंट अफेयर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोनों बुक आपको कंप्लीट हो गई होगी। इसके अलावा आप चाहो तो उत्कर्ष क्लास जोधपुर से करंट अफेयर की डेली क्लास देखते रहे, ताकि वहां से भी आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको जीके में कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है, किस पर ज्यादा ध्यान देना है, ये भी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।